कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। नवंबर एंडिंग है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेहनत करनी है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कुछ, उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने क्वेश्चंस करे थे। हम अब आगे बढ़ते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्री बोर्ड्स बोर्ड्स में बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है 12th टर्म निकालनी तो है हमें, पर एंड ऑफ द एपी, और एपी मुझे गिवन है, ये एपी है, मतलब वो यहां से निकालनी है, जैसे 1 2 ऐसे करके ये करके। देखो बच्चों, इसको ना पहले वाले मेथड से भी या फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा आपके लिए। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने an लिखना है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपने। L यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। L क्या हो जाएगी हमारे पास, लास्ट टर्म है वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर an मुझे निकालना है। अब an कौन सी टर्म है, n 12th टर्म है, तो n के बदले मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। लास्ट टर्म मेरे पास क्या है बच्चों, देखो 100 है, माइनस n मेरे पास 12 है, माइनस 1, और डी कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस में यहां पर निकालता हूं -4 प्लस का 2। अब ये प्लस का 2 कैसे हुआ, क्योंकि यहां माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डी मेरे पास आ गया माइनस का 2, तो डी मैंने यहां से लिख दिया माइनस का 2। ये A12 माइनस 100 माइनस ये क्या आ जाएगा 11 इंटू माइनस का 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 22, और अगर जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 78, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आ गया। ठीक है बच्चों, देख लो उस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिंपल सा फॉर्मूला और जो क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है। फॉर्मूला है an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बोल रहा है इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, prove that its 29th term is twice its 19th टर्म। अब देखो बच्चों क्या क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है, पहले हम उस पर फोकस करेंगे क्या गिवन है। वो बोल रहा है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है, तो 9th टर्म कैसे लिखते हैं, A9 इक्वल्स टू 0 मुझे उसने गिवन है। बोला अगर ऐसी कंडीशन हुई तब प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। तब मुझे क्या प्रूव करना है, देखो मुझे प्रूव करना है कि जो इसकी 29th टर्म होगी वो ट्वाइस होगी इसकी 19th टर्म के। ठीक है, चलो अब हम इसे करते हैं। A9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस 8D इक्वल्स टू 0। A प्लस मैंने वही फॉर्मूला लगाया A प्लस n माइनस 1 वाला। ठीक है, तो n 9 था, 9 माइनस 1 D। ठीक है, यहां से मेरा A आ गया माइनस 8D। ठीक, यहां पर मेरा A आ गया। अब देखो मैं ये ले रहा हूं A29 यहां पर मैंने लिया। ठीक है, ये क्या हो गया A प्लस वही सेम 28D। यहां पर मैंने A की वैल्यू रखी माइनस 8D प्लस 28D, तो मेरा यहां से क्या आ गया 20D आ गया। तो ये मेरा A29 क्या आ गया, A29 क्या आ गया मेरा 20D आ गया। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही मैं क्या करूंगा A19 की वैल्यू रख दूंगा। A19 क्या हो जाएगा मेरा A प्लस 18D। ठीक है, यहां से मैंने फिर से A की वैल्यू रखी। A की वैल्यू क्या थी मेरे पास, माइनस का 8D प्लस 18D, तो यहां से मेरा क्या आ गया, यहां से मेरा आ गया 10D। अब देखो बच्चों उसने क्या बोला मुझे कि जो 29th टर्म है मुझे प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ 19th टर्म होगा। अब देखो 19th टर्म मेरे पास क्या है 10D। ठीक है, अब मैं इनको आपस में इक्वेट कर रहा हूं, देखो है आपस में, देखो ये इसके बदले मैंने क्या लिख दिया 20D जो मेरा आया, फिर 2 इंटू 19 के बदले क्या लिख दिया 10D। अब देखो ना,
अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई, तो यानी कि मैंने आपको शो कर दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर मेरा A9 जो है, मुझे 9th टर्म अगर 0 दी गई होगी तो जो 29 टर्म है ट्वाइस ऑफ 19 टर्म होगी। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, करिए कॉपी करने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? वो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of the two APs 63, एक क्या दी हुई है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एक एपी तो ये दे रखा है आपको, एंड अगली एपी क्या दे रखा है, दूसरी एपी क्या दे रखा है 3, 10, 17 डॉट 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 इक्वल। ठीक है, बस यही दे रखा है उसने, हमें यही पूछा वो। अब वो देखो क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। आंसर हमेशा क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। देखो क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू APs 63, 65, 63 एंड दिस इक्वल। वह n की कौन सी वैल्यू होगी जहां पर इनकी nth टर्म इक्वल होगी, यानी कोई एक टर्म है जो इनकी इक्वल है, हमें पता है, ये इन्होंने दे रखा है कि हमें वो टर्म इक्वल है, पर हमें वो निकालनी है कि वो टर्म कौन सी होगी। तो nth टर्म क्या होती है, जब भी ऐसे वर्ड यूज होगा तो an की बात आएगी यहाँ पर। ठीक है, an की, तो मैं पहले फर्स्ट AP लिख देता हूं 63, 65, 67, यानी कि इसने दोनों AP के मुझे an इक्वल गिवन है, तो मैं देखूंगा an इक्वल्स टू क्या लिखेगा, वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an इक्वल्स टू a क्या हो गया, देखो 63 प्लस n मुझे नहीं पता। ठीक है, n मुझे नहीं पता, और d कितना है मेरे पास, इससे माइनस करूंगा तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, an इक्वल्स टू 63 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस का 2, और यहां से मेरा an आ जाएगा 63, 61 प्लस 2n आ गया मेरे पास। ठीक है, एक मेरे पास ये आ गया। ठीक, अब देखो यहां पर मेरा an हो गया। ठीक, अब इस an की AP मेरे पास ये है 3, 10, 70। ठीक है, तो a मेरे पास 3 हो गया, n मुझे नहीं पता, d मेरे पास इसमें से माइनस करूंगा 7 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7n माइनस 7, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 7n माइनस 4। अब देखो बच्चों, ये दोनों an इक्वल है, तो इसलिए मैं इन दोनों को क्या करूंगा, आपस में इक्वल रख लूंगा। इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, ये आ जाएगी 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैंने इसकी वैल्यू यहां पर इसकी वैल्यू क्यों पुट कर दी, क्योंकि उसने मुझे गिवन है। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू होगी जो nth टर्म इसकी इक्वल हो जाएगी, तो nth टर्म मुझे इक्वल दे रखी है। ठीक है, और n की कौन सी वो वैल्यू होगी तो मेरे को निकालना है। 61 अपनी जगह में रहेगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 7n अपनी जगह पे है, 2n उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n, और 5 1 जा 5 3। देखो n की वो कौन सी वैल्यू है 13, n13 जब होगा, इन दोनों की जो वैल्यू, इन दो एपीएस की, डिफरेंट एपीएस की जो वैल्यूज होंगी वहां पर क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है बढ़िया से। ठीक है, एपी में यही बात है, एपी में फॉर्मूले 2 या 3 है, 4 है ज्यादा से ज्यादा, बट इसमें क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से है। अब जब क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, आपको उसको करने का तरीका आपका डिफरेंट होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला पैटर्न लगाना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में करा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उसी क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को फोकस करिए, उसी की तरह कुछ क्वेश्चंस करिए, आपके बुक्स में होंगे, अवेलेबल होंगे, तो आप उन क्वेश्चन को करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको, आपने कॉपी कर लिया होगा, इसे रब कर लेते हैं। चलिए अब वो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब देखो
यहां पर दे रहा है वो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मैं कॉमन डिफरेंस को पूरा ही लेता हूं, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि CD लिख दिया सर ने। कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर, the difference between their 100th term is, I think 100 होगा, हाँ, is 100. What is the difference between their 1000th टर्म? अब देखो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा। अगर ये 1 मार्क्स में आ गया बाय चांस, कई बच्चे सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे कि भाई सर ने, टीचर ने हमें ये मेथड बता रखा है, ये सॉल्व करें। पर एक चीज आप याद रखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर 100 ही आएगा। देखना, जब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर 100 ही आएगा। वो मैं आपको भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे 100 आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो इसने ऊपर डिफरेंस दिया ऊपर वाला, वही नीचे वाले का डिफरेंस आता है। चाहे वो यहाँ पर 10,000 पूछ लेता, 1 लाख पूछ लेता, चाहे 1 करोड़ पूछ लेता, डिफरेंस हमेशा 100 ही आएगा। देखो कैसे, अब देखो, बोला 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो मैं एक एपी को मान लेता हूं, क्या मान लूंगा, एक एपी मेरी कैसी होती है, देखो है, देखो ध्यान से देखना, पर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। एक an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दी मैंने, एक एपी ये लिख ली, ठीक है। दूसरी एपी में लिख रहा हूं an, ठीक है, मैं कैपिटल A बना दिया, यहां पर कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस सेम है तो d और d रहने दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो a 100 हो गया यहाँ पर, a प्लस 100 माइनस 1 99 d, एक इक्वेशन मेरी यहां पर ही आ गई, ठीक है। यहां पर ही मैं ऐसे करूंगा a प्लस 99 d, ठीक है। अब बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस, देखो an माइनस an इक्वल्स टू 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है। देखो बड़े प्यार से सॉल्व होगा क्वेश्चन, बहुत प्यार से, ठीक है। a 100 की वैल्यू a प्लस, आप इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर में, ठीक है। a प्लस 99 d, फिर माइनस a प्लस 99 d इक्वल्स टू 100। देखो यहां से क्या होगा, मैंने आपको बोला है हमेशा से ब्रैकेट में रखना, आप धीरे धीरे ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो जब आपकी पूरी कैलकुलेशन आपको क्लियर हो जाएगी। भाई ये सर ने यहाँ माइनस क्यों रखा, कई बार बच्चे, मैंने बोला ना कि सिर्फ इसको माइनस रख देंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको भी सिखाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। देखो ये d है, प्लस माइनस माइनस से कैंसिल, तो a माइनस a इज इक्वल टू हो गया 100, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूं, देखो, अब देखो ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को आगे किस तरह से करूंगा, ठीक है। ध्यान समझना क्वेश्चन को, ठीक। उसने मुझे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म पूछा, a 1000, ठीक है, माइनस a 1000। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, a 1000 को वही a प्लस 1000 माइनस 1, ठीक है, 99 d, माइनस a प्लस 99 d, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लो आप, यहां से क्या आ जाएगा, देखो a प्लस 99 d माइनस a माइनस 99 d, ये कट गया, कैंसिल आउट होगा। देखो ये क्या आ गया, a माइनस। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ध्यान से, a माइनस a की वैल्यू क्या है, स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू क्या है, 100। मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 100। ये देखो, इसलिए मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने, कि इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। आपकी, अगर आपका ये आंसर मैच नहीं हो रहा है तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल चेक कर लेना है कि हमने कहां मिस्टेक करी है, कि सर ने हमें बताया था कि भाई इसका आंसर जो है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो ऊपर वाले का डिफरेंस होता है वही बाद में जो दूसरे वाले का डिफरेंस होगा। पर अगर मेरा नहीं आ रहा है तो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। बच्चों देख लो, हर एक स्टेप देख लो, कहीं कहां पर क्या हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने, ठीक है, तभी बोर्ड्स में सही मार्क्स मिलते हैं आपको। स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड्स में, ध्यान रखना है इस बात को। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई स्टेप गायब कर दिए और बीच में अगर उसने स्टेप के कहीं पर मार्क्स काट दिए होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।
चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको देखो बच्चों, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ठीक है। आपने उन क्वेश्चनों को करने हैं, समझने हैं। जहां डाउट होगी, मैंने बोला ना आपको, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको धीरे धीरे चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। अगर किसी के प्री बोर्ड पहले हो रहे हैं या फिर आने वाले हैं, तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि सर पहले इस चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बोल रहा है फॉर एन एपी शो दैट, फॉर एन एपी शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट ए पी प्लस क्यू इक्वल्स टू, ये 2q है बच्चों, ठीक है, 2q इक्वल्स टू ए ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू। ये है क्वेश्चन, ये है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, शो दैट, ये करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। तो इसके लिए बच्चों देखो, आपको वो जो n वाला फॉर्मूला है ना, an, याद रखना उस फॉर्मूले को बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। उसमें बस एक चीज याद रखो अभी दिमाग में अपने, क्या याद रखना है आपने अपने दिमाग में, जो यहाँ n है वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसमें जैसे यहाँ p दे दिया ना, a के साथ p, तो यहाँ पर वो यही फॉर्मूला रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, a प्लस ये p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बात समझना। वैसे ही प्लस मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं अभी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। फिर देखो a, अब ये n के बदले पूरी ये वैल्यू है, तो आपने वहां पर पूरी वैल्यू पुट करनी है, a प्लस p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, पूरी वैल्यू, ठीक है। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, जो यहां पर a के नीचे होता है, यहां पर बेस पे, ठीक है, वही वैल्यू आपकी n के साथ आएगी। जैसे यहां पर ये n है, तो ये n आ गया यहां पर अगर p है, तो यहां पर p आ गया n माइनस 1। यहां क्या था, p प्लस 2q था, तो यहां पर p प्लस 2q आ गया n के बदले। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। अब देखो क्या हो सकता है, a प्लस a हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस, अब देखो यहां पर देखना बच्चों, इस वाले पार्ट में और इस पूरे पार्ट में मैं d को कॉमन ले सकता हूं, तो d मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो बचा क्या, देखो इसमें बचा p माइनस 1, और यहां क्या बचा, प्लस p प्लस 2q माइनस 1, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं मैं, p प्लस p 2p हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, प्लस का 2q है मेरे पास, और इक्वल्स टू ये ब्रैकेट में d है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, इसमें ये 2 है, ये 2 है, मैं पूरा 2 कॉमन ले सकता हूं बाहर, तो ये पूरा 2 बाहर आ गया, तो यहां बचेगा क्या, p, इसे मैं इधर ही रख रहा हूं, ठीक है, p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें भी, यहां पर इसमें भी पूरा 2 कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचा, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। मैंने ये वैल्यूज रखी, उसके बाद मैंने क्या करा, a प्लस a हमारे पास क्या हो गया, 2a हो गया, ठीक है, a प्लस a 2 हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, ये इसमें और इसमें ये d कॉमन ले लिया, और जब ये d कॉमन ले लिया, ये बची हुई वैल्यू यहां लिख दी, और प्लस ये बची हुई वैल्यू यहां लिख दी पूरी एज इट इज, ठीक है। अब ये p था, p प्लस p 2p हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 हो गया, और ये 2q एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने इस पूरे में से 2 बाहर ले लिया, तो p बचा, यहाँ 1 बचा माइनस का, और ये q बचा यहाँ पर, ये लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखना बच्चों, राइट हैंड साइड में मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं राइट हैंड साइड लेने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। राइट हैंड साइड में मैं लूंगा, तो ये क्या है, देखो अगर आप इसे एग्जैक्टली देखोगे, ये है 2ap प्लस q, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से समझना, ठीक है। 2 ऑलरेडी है, तो मैं इसे भी ब्रैकेट में रखूंगा। अब ये हो गया a प्लस, इसी फॉर्मूले में n क्या है मेरे पास, देखो p प्लस q है, p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं है क्या, देखो दोनों सेम ही तो है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह है, तो यहां से मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही थी कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो n यहां पर होता है वही n यहां पर बेस पे होगा, वही हमारा n के बदले लिखा जाता है, ठीक है। देख लो बच्चों, इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जो आज जो मैंने आपको इस पे क्वेश्चंस कराए, बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्री बोर्ड्स में आपके आने के बहुत चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे, और आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें भी आपको और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे एपी के। फिर इसके बाद हम सम वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी
कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे पास, 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। तो पहले मैं उनको कराऊंगा, फिर मैं सम वाली एक्सरसाइज पे जाऊंगा, फिर मैं आपको वाली एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।